virtualization overview, virtualization benefits, bare metal we use for virtualization and type of virtualization. तो सबसे पहले हम virtualization का जो overview है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जी बेसिकली virtualization होती क्या है। virtualization बेसिकली होती ये है कि अगर आप एक फिजिकल सर्वर के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखें तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिशनल और वर्चुअल आर्किटेक्चर का आपस में कंपैरिजन करके आपको दिखाया है। आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट के अंदर पहले क्या होता था कि जी एक फिजिकल सर्वर होता था, उसके ऊपर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता था और एक एप्लीकेशन या एक से ज़्यादा दो मैक्सिमम एप्लीकेशन आप उसके ऊपर एट द सेम टाइम रन कर सकते थे। लेकिन वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जी अब एक फिजिकल सर्वर के अंदर सबसे पहले हम वर्चुअलाइजेशन लेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं। वो हम किस तरह से करते हैं कि उसके ऊपर कोई भी वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से वो वर्चुअलाइजेशन लेयर जो सी है वो उसके ऊपर बन जाती है। और फिर उसके ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था आईटी इंडस्ट्री के अंदर कि पहले एक फिजिकल मशीन सिर्फ एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सकती थी, लेकिन अब एक सिंगल मशीन जो है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सकती है। तो वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट्स जो से हैं, एक तो ये आपने देख लिया कि बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वर्चुअलाइजेशन में अब पहले हम एक सिंगल मशीन के ऊपर पहले एक सिंगल ओएस इंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन अब हमें इतना बेनिफिट मिल गया है कि जी हम एक सिंगल मशीन के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीपल एप्लीकेशंस जो होते हैं वो एट द सेम टाइम रन कर सकते हैं। इससे हमारा वर्कलोड भी बहुत कम होता है, हमारे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन बड़ी अच्छे तरीके से हो सकती है, हमारी कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हमारी पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है, मैनेजमेंट भी जो होती है, एडमिनिस्ट्रेटर की जो मैनेजमेंट होती थी, तमाम सर्वर्स को देखना और उनके वो डेली रूटीन के टास्क जिनसे वो पूरे करने होते थे, तो वो सिंगल विंडो ऑपरेशन नहीं होता था। लेकिन वर्चुअलाइजेशन की वजह से वो सिंगल विंडो ऑपरेशन बन गया अब। तो आगे चल के मैं आपको थोड़े से इसके बेनिफिट्स दिखाता हूँ कि सबसे पहले कि जी हार्डवेयर की कॉस्ट जो सी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है ड्यू टू वर्चुअलाइजेशन। पहले अगर आप किसी कंपनी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 5 से 10 एप्लीकेशंस चलानी होती थी, तो एटलीस्ट उसको 6 टू 7 फिजिकल सर्वर्स, फिजिकल मशीन्स जो सी होती थी, वो बाय करना पड़ती थी। फिर उनके ऊपर सेपरेटली सबके ऊपर एक-एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता था और फिर उसके ऊपर वो एप्लीकेशंस वन बाय वन रन करने पड़ते थे। लेकिन ड्यू टू वर्चुअलाइजेशन अब एक सिंगल मशीन जो सी है, वो उन 6 से 7 ऑपरेटिंग सिस्टम्स और 6 से 7 एप्लीकेशंस का लोड जो सी है वो ले लेती है। इससे आपकी जो हार्डवेयर की कॉस्ट कटिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। उसके बाद जो पावर की कंजम्पशन होती थी, वो भी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो बड़ी कम हो गई है। प्रोविजनिंग बड़ी फास्ट हो गई है, रिसोर्सेज की, एप्लीकेशन की, डाटा सेंटर जो से हैं वो सिंपल हो गए हैं और मैनेजमेंट उनकी बड़ी आसान हो गई है, सिंगल विंडो मैनेजमेंट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उसके अलावा जो डाउन टाइम का एक एरिया होता था जो कि हमेशा से ही तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डाउन टाइम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दूँ कि अगर आप एक इजी पैसा की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं किसी सर्वर के ऊपर या जैसे कंपनी ने की हुई है ऑलरेडी इंस्टॉल और वो चल रही है, पर समहाउ अगर आपका वो हार्डवेयर जो होता है वो जो आपका सर्वर है वो शट डाउन हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू एनी स्पेसिफिक रीज़न, पावर फेलियर भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट भी हो सकता है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो सकती है या कोई हार्डवेयर का फेलियर जिसकी वजह से सर्वर शट डाउन हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपकी वो एप्लीकेशन भी डाउन हो जाएगी और जितने भी लोग उससे कनेक्टेड थे या उसको यूज़ कर रहे थे, वो उतनी देर के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि वो प्रॉब्लम जो कॉज़ है उसको फाइंड आउट करके उसको रिज़ॉल्व ना किया जाए। लेकिन वर्चुअलाइज़ेशन ने डाउन टाइम को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया। पहले डाउन टाइम आवर्स का होता था, अब मिनट्स पे और सेकंड्स पे चला गया डाउन टाइम। वो डाउन टाइम हम किस तरह कट डाउन करते हैं वर्चुअलाइज़ेशन के अंदर,
वो आगे चल के आपको मैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा कि हम हाई अवेलेबिलिटी को किस तरह अनेबल करते हैं और डाउन टाइम को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट विजुअलाइजेशन ने चीज़ों को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, डाउन टाइम को बड़ा कम कर लिया है, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन बड़ी आसान कर ली है, कॉस्ट कटिंग बड़ी कर ली है। विजुअलाइजेशन के लिए जो हाइपरवाइजर्स हम यूज़ करते हैं, हाइपरवाइजर हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बात एक ही होती है। हाइपरवाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप एक टर्म अक्सर सुनेंगे आईटी के अंदर, बेयर मेटल हाइपरवाइजर। बेयर मेटल हाइपरवाइजर बेसिकली होता क्या है कि जो डायरेक्टली आपके सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी विंडोज़ है, आप विंडोज़ के ऊपर डायरेक्ट लैपटॉप के ऊपर, सर्वर के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं। उसकी कोई प्री रेक्स नहीं है कि उससे पहले आपने कुछ इंस्टॉल करना है और फिर विंडो इंस्टॉल करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली विंडो एजेंसी है वो आपके हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होती है। विजुअलाइजेशन में जो बेयर मेटल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम मेन जिनको मैं टच करूँगा और जिनके बारे में अपने एपिसोड्स के अंदर उनकी इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, उनका ओवरव्यू जो आपको दिया करूँगा। उनमें से सबसे पहले टॉप ऑफ द लाइन जो-सा हमारे पास है वो वीमवेयर है, उसके बाद ओरेकल वीएम मैनेजर है और फ्यूजन कंप्यूट है। वीमवेयर सर्वर जो-सा है उसकी प्रोडक्ट ESXi है, जो कि आपने अक्सर, जो लोग वर्चुअलाइजेशन को थोड़ा बहुत जानते हैं वो ऑलरेडी ESX से वाकिफ़ होंगे। ओरेकल वीएम मैनेजर जो-सी है वो ओरेकल वालों की प्रोडक्ट है और हवावे की फ्यूजन कंप्यूटर। तो बेसिकली इन 3 हाइपरवाइजर्स का जो-सा है वो मैं देखूँगा और उसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर के हिसाब से वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अभी हम जो-सा है वो सर्वर वर्चुअलाइजेशन को देखेंगे। स्टार्ट में सर्वर वर्चुअलाइजेशन से कर रहा हूँ कि फिज़िकल सर्वर्स को हम वर्चुअलाइज़ करके एक सिंगल सर्वर के अंदर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से सर्वर वर्चुअलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन भी होती है, एप्लीकेशन की वर्चुअलाइजेशन भी होती है, स्टोरेज की भी होती है और नेटवर्क की होती है। स्टोरेज की वर्चुअलाइजेशन भी हम सर्वर वर्चुअलाइजेशन के साथ-साथ थोड़ा बहुत उसको भी देख लेंगे, वो भी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि बेसिकली स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। लेकिन फिलहाल हमारा जो-सा मेन फोकस है वो सर्वर वर्चुअलाइजेशन है। आगे आने वाली एपिसोड में तो मैं आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन और नेटवर्क की जो-सी है विजुअलाइजेशन उसके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू दूँगा। तो आई होप कि आज के जो एपिसोड था इसमें जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड से पहले उन क्वेश्चंस का आंसर करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू सो मच जी फॉर वॉचिंग वीटेक। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।